चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट केरल पहुंचा। इसकी मदद की थी पहुंचने में गुजराती अब्दुल माजिद ने। पहला पुर्तगाली यात्री था जो कैप ऑफ गुड दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगा के भारत पहुंचा। ब्रिटिश 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया था आदेश। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई, ये इंपॉर्टेंट है। डच 1602 में फैक्ट्री मछलीपट्टनम पलिकट सूरत। तो बात है डैनिश त्र्यंबकरवर 1602 तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री। पेरामपुर 1755 बंगाल में, यह उनका मुख्यालय था और केंद्र था। फ्रांसिस कॉलबार्ट के प्रयासों से 1664 में कंपनी देश इंडियन ओरिएंटेंस की स्थापना हुई। पांडिचेरी मुख्यालय था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक है, अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पुर्तगालियों से। ठीक है, आप लोग सुनना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट होगा वो खुद लिख दूंगा। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार करने का मालिक घोषित कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली के सम्राट अल्वारेज के बाद ये ब्राजील का खोजी भी था। इसके नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियास, ये दोनों मिलकर बार्थोलोमियो डियास के साथ में कुछ जहाज और कुछ 1000 से ज्यादा लोगों का एक बेड़ा भारत भेजा। परंतु यहाँ इसका युद्ध अरब सागर में हुआ। उसके व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कालीघाट छोड़ दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट है, बस ये अक्सर पूछा जाता है कि सम्राट पेड्रो अल्वेज के साथ में कौन आया था, तो इसका ध्यान रखना। बार्थोलोमियो डियास पॉइंट ऑफ से, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। भारत को पुर्तगालियों की देन, भारत को इन्होंने तंबाकू दिया, तंबाकू दिया, लाल मिर्च, आलू, मक्का, पपीता, काजू की खेती। ठीक है, ये पुर्तगाली की देन थी। प्रिंटिंग प्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, वो भी गोवा में, पुर्तगालियों ने दी थी। ठीक है, स्थापत्य कला में की दो शैली थी इनकी। शीट कला में है गॉथिक स्टाइल, मैनुलाइन स्टाइल और बोरेक्यू स्टाइल। ठीक है, ये ध्यान रखना इनकी। पुर्तगाली भारत में सबसे अधिक समय से रुके। कोई यूरोपीय शक्ति थी जो भारत में जब ज्यादा रुकी, वो थे पुर्तगाली।
इनको भारत से निकासी करवाई थी 19 दिसंबर 1961 में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इनको गोवा, दमन एंड दीव से निकाला था, ठीक है। लगभग 450 वर्ष इन्होंने शासन किया था, ठीक है ना। चलो, इसके बाद ये जो है ना स्टाइल, ये हाँ, हाँ, ये स्टाइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका उदाहरण है जैरो, ये दोनों स्टाइल ना एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, तो इस पे ध्यान रखना है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाना है। वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये नीति अपनाई थी, समुद्र पे वर्चस्व, एग्जाम रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। कार्टेज व्यवस्था भी, ये एक समुद्री पास था। भारतीय जहाज के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों के पर आक्रमण नहीं करते थे। डी अल्बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुर्तगाली चैप्टर में। ये इन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल से गोवा जीता था। डी कोना 1529 में पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से बदलकर गोवा में कर दिया था। पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष में पुर्तगालियों से 1534 में मदद ली और बदले में गुजरात दीव में बेस प्रदान करने का वादा किया। परंतु पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध खराब हुए, क्योंकि शहर के लोग पुर्तगालियों में लड़ाई हुई। एक बातचीत के लिए बहादुर शाह को पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और वहां की हत्या कर दी गई, ऐसा तथ्य है। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सदगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर ने हुगली में, ठीक है, और शाहजहां ने बुंदेल में इन्हें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे पुर्तगालियों के पास ना अपनी कोई वस्तु नहीं थी जो वस्तु विनिमय के लिए व्यापार कर सके। वस्तु विनिमय मतलब के बदले दूसरी चीना, जैसे किसी पे गेहूं है तो वो कपड़े ले सकता था। मालाबार और कोंकण तट, यहाँ से काली मिर्च का निर्यात करते थे, और मालाबार से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी। उत्तर पश्चिम भारत से कपड़ा और दक्षिण पूर्व एशिया से लाख लाते थे। मतलब एक प्रकार की गोंद होती है, ये लकड़ियों पे पॉलिश करने के काम आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे कुछ प्रश्न है, ठीक है।
जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाई? पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रथम किले का निर्माण कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोचीन में 1503 में। ठीक है। भारत में व्यापारिक संबंध किससे स्थापित हुए थे तो बताओ, और किस वर्ष का भारत आया? ओके, चलो देखो, ऑपरेशन विजय भी पढ़ लेना ध्यान से। ऑपरेशन विजय इसे इंपॉर्टेंट है ये भी। डच मुख्य रूप से सूती वस्त्र के निर्यात के लिए जाने जाते थे। इनकी प्रथम फैक्ट्री थी 1505 में मछलीपट्टनम में। कार्नेलियस डी ऑटमैन 1596 में मात्रो बाटम पहुंचा। ठीक है। डचों ने भी अंग्रेजों की तरह भारतीय सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को नया रूप दिया। दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने आम जनता के लिए शेयर जारी किए थे। ये इंपॉर्टेंट है। 1609 में एम्स्टरडैम में एक्सचेंज बैंक खोला। 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टरडैम आरंभ किया। डच भारत से मुख्य रूप से सूती वस्त्र, नील, चोरा, कच्चा रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। व्यापार की स्थापना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। 1605 मछलीपट्टनम, 1610 कोलिकट, 1616 सूरत, 1641 विमलपट्टनम, 1645 पेरिकल, 1653 चिंसोरा, 1658 कासिम बाजार पटना बालासोर नागपट्टनम, 1663 कोचीन। भारत के बाहर थे, जो भारत से बाहर इन्होंने करी स्थापना। 1605 अम्बाना, 1619 मसाला द्वीप, 1658 शिलोंग आज का श्रीलंका। स्थानीय शासक की सहायता मिली, जैसे सुल्तान गोलकुंडा के सुल्तान थे। मुदेर और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। बेदारा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदारा 1759 में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल फ्रांसिस फॉर्ड, ये स्थल सेना थी। और डच पक्ष से थे कमांडर जीन बैप्टिस्ट रूसेल। चलो ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही पूरे भारत का नक्शा बदल दिया था, चाहे वो भूगोलिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, चाहे इतिहास के रूप से हो। चलो बात करते हैं अंग्रेजों की। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर आदेश द्वारा लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया 15 वर्षों के लिए। परंतु 1609 में एक नवीन 1609 में एक नए चार्टर, एक आदेश पत्र के द्वारा अनिश्चित काल के लिए इन्हें व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया। पहले 15 वर्षों के लिए था, फिर सडनली अनलिमिटेड कर दिया इनका। ठीक है। 1600 हाँ, कैप्टन हॉकिंस विलियम को मुगल बादशाह जहांगीर के दौरान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा पुर्तगालियों की वजह से। 1612 में सूरत में समीप कोहली में कैप्टन थॉम बेल्ट ने खुद पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। सम्राट जहांगीर ने 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्ड के नेतृत्व में
अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? यह भी इम्पोर्टेंट है। 1623 में सूरत और मछलीपट्टनम के अतिरिक्त भरूच तथा अहमदाबाद में स्थापित हुए। ठीक, इसके बाद 1639 में अंग्रेजों ने चांदीगिरी के स्थानीय राजा दरपल्ला वेंकटप्पा से मद्रास को लीज पर लिया और बदले में आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया, और यहीं पे इन्होंने किलाबंदी की और सिक्के जारी करने का आदेश प्राप्त किया। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने चांदीगिरी के राजा से मद्रास पर अधिकार कर लिया और सेंट जॉर्ज किले का निर्माण आरंभ किया, जो 1644 में पूर्ण हुआ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। चलो अभी नहीं, अभी तो बहुत है इसके अंदर। 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित हुआ, यह अस्थायी था। 1611 में अस्थायी कारखाना कहा था, मछलीपट्टनम में। ठीक है, 1661 ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने, हाँ, ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स की राजकुमारी से शादी की और दहेज में मुंबई ले गया और इसको 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया, और इसने मुंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई मुख्यालय 1687 में, याद रखना। कंपनी ने सीमा शुल्क और चुंगी से राहत के लिए 1661, तो 1651, 1656, 1672 में कई फरमान प्राप्त किए और कुछ राशि राजा को देने का वादा किया। 1680 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने कंपनी पे जजिया लगा दिया, जजिया कर लगा दिया, और कंपनी को सूरत को छोड़ के सभी जगहों पर सीमा शुल्क से राहत दी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या कालीकट का नाम, कलकत्ता का नाम किसने चेंज किया था? तो ये आता है कलकत्ता का नाम, ये बड़ा था उन्होंने जॉब कर्नाक द्वारा। ठीक है, पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में, और पहली स्थायी ये थी सूरत में, मछलीपट्टनम में अस्थायी थी और स्थायी थी सूरत में। ये चीज ध्यान रखिएगा। 1717 में एक फरमान जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई थी? कलकत्ता की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताना, कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी? कौन से 3 गांव थे और किसने की थी? अभी बताया, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो। फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध, लुई 14 के शासन काल में मंत्री कॉलबार्ड द्वारा 1600
64 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये कंपनी पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, ठीक है। पौंडीचेरी 1663 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र बना। 1693 में डचों ने पौंडीचेरी छीन लिया, किंतु 1697 की रिजविक संधि में पूर्ण पौंडीचेरी फ्रांसीसी को वापस कर दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी थे गवर्नर डुप्ले वर्सेस कमोडोर और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मॉरिस। युद्ध समाप्त हुआ शापिल की संधि से। एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध। युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी कमजोर साबित हुए अंग्रेजों के मुकाबले में। पौंडीचेरी की संधि से शांत हुआ। दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के अतिरिक्त मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस किया जाएगा। इस युद्ध ने तय कर दिया कि भारत में इस समय अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हुई। ये पौंडीचेरी की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट थॉमस आर्थर डी लाली को सेना के साथ 1758 में भारत भेजा। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के साथ मिलकर फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर अधिकार कर लिया और यह युद्ध 7 वर्षों का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा युद्ध 7 वर्षों का, इसको 7 वर्षों का युद्ध कहा जाता है? तो याद रखना, तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है, ठीक। चलो, वांडीवर्ष का युद्ध। यह युद्ध जनवरी 1760 में हुआ। सेनापति थे अंग्रेजों के सर आयरकुट वर्सेस फ्रांसीसी बुसी। 1760 में मद्रास और पौंडीचेरी के बीच स्थित वांडीवर्ष स्थान पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, ठीक है। ये तीनों लिखे हुए, इनकी कौन सी संधि थी, परिणाम क्या हुआ, ये इसको आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में टैगोवा तमिलनाडु के तट पर कारखाना स्थापित। डैनिश व्यापार के ज्यादा मिशनरी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन मिशनरी कार्यों के लिए जाना जाता है, कई बार प्रश्न आए हुए। श्रीरामपुर 1755 में व्यापारी बस्ती की स्थापना की गई, ठीक है जी। ठीक से रीड कर लेना, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से एक बार रिप्लाई दूंगा, ठीक से समझा दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।